कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बात करते हैं सबसे एक इंपॉर्टेंट विषय पे। हर बार एग्जाम में के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, जिसको अपन 3 टायर सिस्टम बोलते हैं। इस 3 टायर सिस्टम के अंदर, इस पूरे इंडिया के अंदर अपना हेल्थ का डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं ऊपर से लगा के नीचे तक सेंट्रलाइजेशन, और नीचे से लगा के ऊपर तक जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। किस तरीके से भारत सरकार जो है हेल्थ सेटअप को स्टार्ट करती है, समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं विलेज लेवल। सबसे जो छोटा शुरुआत होता है वो गांव के लेवल पे होता है, जिसको अपन विलेज लेवल बोलते हैं। विलेज लेवल के अंदर जो हेल्थ केयर टीम्स है, उन टीम्स में कौन कौन लोग जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो डिप्लॉय की जाती है विलेज लेवल पे, आशा। आशा जो एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, ये विलेज लेवल पे काम करती हैं। इसके साथ ही LHV, जिसको अपन बोलते हैं लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ विजिटर रहेगी। और ट्रेंड दाई, इनका मेन मकसद है जो प्रेग्नेंट महिला है, जो महिला मैटरनल एज है, बच्चों में टीकाकरण है, छोटे जो माइनर अलाइनमेंट्स जो डिजीज है उनको ट्रीट करना, रिपोर्ट करना और रिकॉर्डिंग करना हेल्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन। तो ये विलेज लेवल का सिस्टम है। फिर बात करते हैं सब सेंटर की। किसकी बात करते हैं? सब सेंटर। सब सेंटर के अंदर 2 स्टाफ रहेंगे, जिसको बोलते हैं अपन MPW। एम का मतलब हो गया मल्टीपर्पज वर्कर। जो मल्टीपर्पज वर्कर जो है वो रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल को डिप्लॉय किया जाता है। और आजकल जो सब सेंटर है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग जो है वो CHO को उसका हेड बनाया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो नर्सिंग ऑफिसर होता है, ये अपन वहाँ डिप्लॉय करेंगे। फिर जो है वो PSC होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। PSC के अंदर क्या होता है? PSC का जो हेड होता है वो होता है MO, जिसको अपन मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, वो इंचार्ज रहेगा। इसके साथ में आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, इसका एक स्पेशलिस्ट हो सकता है। डेंटल, ANM, साथ में HA जो सुपरवाइजरी फंक्शंस जो है, हाउस अटेंडेंट का काम करेगा, तो अपन हेल्थ असिस्टेंस का काम करेगा, जिसको अपन बोलते हैं। ये पूरी PSC के अंदर जो है टीम होती है। बेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेट हेल्थ सर्विसेज, ये हेल्थ सर्विसेज है, इसका सबसे बेस्ट इंटीग्रेशन जो है वो PSC लेवल पे देखा जाता है। इनका बड़ा मकसद है, क्या मकसद है? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा आपने PSC के जो 8 प्रिंसिपल्स पढ़े, PSC के जो मेन फंक्शंस पढ़े, है ना, तो ये एक PSC जो है वो अपने हेल्थ लोगों के बारे में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन का काम करती है। फिर बात करते हैं CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ये अपन, इसमें स्पेशलिटी जो है वो रहेगी, किस किस की स्पेशलिटी रहेगी? एक मेडिकल सर्जिकल की स्पेशलिटी रहेगी, ऑब्स एंड गायनिक की स्पेशलिटी रहेगी, बच्चों का पीडियाट्रिक का रहेगा, ऑप्थेल्म का रहेगा और अनेस्थीसिया की जो है टीम रहेगी। साथ में एक एक्सरे मशीन होगी, एक्सरे रूम होगा और एक OT टेक्नीशियंस भी होगा और लैब टेक्नीशियन जो है वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। और इसके साथ में यहाँ इसको अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट, जो हर वक्त जो है खुला रहेगा, 24/7 जो है वो अपन को सर्विस प्रोवाइड करेगा। इधर अपने बात की विलेज लेवल पे सब सेंटर PSC पे, ये अपने 24/7 आवर्स जो है सेवा नहीं देंगे। CSC जो है वो 24/7 आवर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोलते हैं CSC को। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सारी स्पेशलिटी, डॉक्टर की, सर्जरी की, पीडिया की, ऑप्स एंड गायनिक की, टेस्टिंग के लिए लैब होगी, ECG, एक्सरे मशीन, सारी जो है वो फैसिलिटीज रहेगी। यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफिसर, गवर्नमेंट में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, एक प्रोग्राम ऑफिसर्स वहाँ पे बोर्ड जो है वहाँ पे ऑफिस रहेगा, और वो सारे हेल्थ जो मिशन NHM के जो प्रोग्राम है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर ने जो भी स्कीम्स जो लॉन्च कर रखी है उनका वहाँ पे ऑफिस रहेगा। तो ये अपने बात की कि जो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जिसको 3 टायर सिस्टम बोलते हैं, ये किससे बना हुआ है? सबसे पहले अपन ने विलेज लेवल पे बात की, सब सेंटर की बात की, PSC की बात की, CSC की बात की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद में स्टेट मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, और ये स्टेट मेडिकल कॉलेज स्टेट के अंडर रहेगा। और फिर जो है वो इसको जो है वहाँ का CM के अंडर में जो है वो हेल्थ मिनिस्टर जो स्टेट का, वो इसको हैंडल करेगा। और NHM की सारी जो स्कीम है ये सेंट्रल से ऑपरेट की जाती है। हेल्थ मिनिस्टर जिसको ऑपरेट करता है, जिसको अपन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं। अब देखिएगा,
अब अपन चर्चा करते हैं कि इधर जो अपन ने सिस्टम की बात की है, अब इसमें कितना स्टाफ रहेगा, स्टाफ के कितने पॉपुलेशन पे अपन सीएससी, पीएससी, सब सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इनका पॉपुलेशंस का नॉर्म्स और बेड्स का नॉर्म्स क्या है, पॉपुलेशंस और बेड्स का क्या नॉर्म्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हर जगह पे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो इस्टेब्लिश कर रही है, और इसके अंदर 2 से 4 स्टाफ जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है ना, मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल की जो स्कीम है इसके अकॉर्डिंग जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब इसको रूरल एरिया में बनाने के लिए पॉपुलेशन जो है वो 3000 पॉपुलेशन होना चाहिए। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ 3000 पॉपुलेशन है तो अपन वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन के नॉर्म्स को फॉलो करता है। 3000 का रूरल एरिया, और रूरल में भी स्पेशली का हिली एरिया, यदि प्लेन एरिया है तो वहाँ 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है शहर के अंदर तब होगा जब 15000 से 20000 पॉपुलेशन वहाँ पे किसी भी एरिया के अंदर रह रही है। तो अपन अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 15 से 20000, प्लेन के अंदर 5000, हिली के अंदर जो है 3000 रूरल एरिया के अंदर। तो ये अपने पढ़ा पॉपुलेशन का नॉर्म्स। अब पढ़ते हैं नॉर्म्स, क्या क्या बेड होने चाहिए, बेड कितने होने चाहिए। देखिएगा बेड में भी 2 कैटेगरी बनाई, टाइप 1 और टाइप बी। तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कौन से टाइप में आता है, यदि टाइप ए सब कैटेगरीज के अंदर जो है वो आता है सब सेंटर आपका, तो वो वहाँ पे 1 या 2 बेड होंगे, और टाइप जो बी है वहाँ पे 2 से 3 जो है बेड होंगे। दवाइयों का सप्लाई इनके एक कलर कोड या फिर अपन उसको कह सकते हैं किट के अकॉर्डिंग जो है इनको डिवाइड कर रखा है। तो किट ए बी सी, तो ए बी सी जो किट है यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, और 2 या 3 बेड जो है कैटेगरी ए के अंदर रहेगा, और कैटेगरी बी वाला सबसे आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो उस पर 2 या 3 जो बेड है वहाँ पे रहेगा। तो ये वहाँ पे इस तरीके का पॉपुलेशन का नॉर्म और बेड का जो नॉर्म्स है उस पर चर्चा की है। फिर बात करते हैं पीएचसी की, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बात करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर है इसमें जो स्टाफ की संख्या होती है 13 से 14 स्टाफ जो है बेसिकली वहाँ पे रहते हैं। 20 तक जो है डिजायरेबल है, 20 स्टाफ अपन वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। रूरल एरिया में स्पेशली बात करें, वहाँ पर हिली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और 20000 पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है पीएचसी को बनाएगी। और प्लेन एरिया है तो वहाँ पे 30000 पॉपुलेशन जो है वो होना चाहिए। अर्बन पीएचसी की बात करें तो अर्बन पीएचसी 50000 प्लस जो पॉपुलेशन है उस पर बनेगा। आजकल जो सरकार है अर्बन जो पोली क्लिनिक है ये भी बना रही है, जहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख जो है वो अर्बन इनकी शहरी क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन होना चाहिए। और पोली ये जो क्लिनिक बना रही है ये एक ही छत के नीचे सारी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको उपलब्ध करवाने का इनका ऑब्जेक्टिव है। बेड की बात करें, टाइप ए के अंदर 4 to 6 बेड होते हैं, टाइप बी के अंदर 6 to 10 बेड जो है होने चाहिए। और दवाइयों का जो सप्लाई है वो आएगा, ड्रग्स जो किट है वो डी जो वहाँ पे सप्लाई रहेगी, डी रहेगी। इससे पहले जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे बात की है वहाँ पे किट ए बी सी रहेगी और यहाँ पे डी रहेगी। फिर बात करते हैं सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएचसी में टोटल स्टाफ जो है 45 जो बेसिक्स जो नीड है वो है ही है, और 50 तक जो है डिजायरेबल स्टाफ है। सीएचसी वहाँ बनाएंगे जहाँ रूरल एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे 80,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। रूरल एरिया प्लेन एरिया है तो 1,20,000 जो पॉपुलेशन होना चाहिए। मेट्रो सिटी है तो 2.5 लाख 2,50,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। बेड्स की बात करें, बेड्स यदि टाइप 1 की बात करें तो इसके अंदर जो 30 से 50 जो बेड है, क्योंकि ये फर्स्ट रेफरल यूनिट है, 24/7 जो है इसकी सेवा जो है वो रहने वाली है। साथ में यहाँ पे ब्लड बैंकिंग की भी फैसिलिटी है, ऑप्स गायनी की फैसिलिटी है, पीडिया की फैसिलिटी है, और साथ में जनरल सर्जरी की फैसिलिटी है। ड्रग्स किट कौन सी सप्लाई होगी, यहाँ पे ड्रग्स किट जो है EFG और H जो है वो वहाँ पे सप्लाई रहेगी। तो ये अपने बात की है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1 बेड पर 1000, यानी कि वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं तो उन पे डिसाइड होता है 1000 लोगों पे 1 बेड की जो है सरकार व्यवस्था करती है। ये एसेंशियल जो नॉर्म है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं ये स्टेट के मेडिकल कॉलेज के अंडर में काम करते हैं, वहाँ उनकी स्पेशलिटी टीम रहती है और वहाँ अपनी यूनिट जो है काम करती है और इसको ऑपरेट करती है। तो ये अपने एक चर्चा की है बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं, पीएचसी क्या है, सीएचसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कितने पॉपुलेशन पे कितना बेड्स है, कौन सा ड्रग्स का किट्स है, तो ये अपन ने सारी जो है वो चर्चा की है। अब जाते जाते एक आपसे क्वेश्चंस हैं कि पीएचसी जो बना है ये कौन से इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम बताना है और उस कॉन्फ्रेंस की जगह बतानी है।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है पीएससी का जो पैटर्न तैयार हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो अप्रोच लाई गई है वो उसके अकॉर्डिंग लाई गई है। आई होप सो आपको लेक्चर नॉलेज में इंक्रीमेंट किया है। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।